तो जय हिंद बच्चों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप लोग का, है ना। कल की क्लास से आगे कल हम लोग कुछ पढ़ रहे थे भारत में, है ना, अपना कुछ लैंड रिवेन्यू सिस्टम, राइट, जो कंपनी यहाँ पे डाली थी उस पर हम लोगों ने देखा था कि सबसे ऊपर कंपनी, कंपनी के नीचे जमींदार होता है, जमींदार के नीचे कौन है, जमींदार के नीचे रैयत है ना। और कुछ जमींदार के कमी का फायदा उठाया रैयत लोग, है ना जी। और एक नया हमको क्या देखने के लिए मिला, एक नया ग्रुप देखने के लिए मिला जिसको हम लोग कहते हैं जोतदार, है ना। और जोतदार के नीचे कौन होता है, अपना शिकमी रैयत यानी कि अंडर रैयत जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। अधीनस्थ इसको कहा जाता है, अधीनस्थ रैयत, है ना। कभी कभी अगर शिकमी रैयत ये कर ले तो हम कहेंगे क्या चीज, शिकमी रैयत को अधीनस्थ रैयत भी कहा जाता है। अधीनस्थ रैयत, ठीक है, मतलब उसके अधीन, ठीक। तो ये चीज तो हम लोग देखे। इसके बाद जब ये जोतदार ये हमारे पास आ गए, है ना, जमींदार आए, जमींदार का कुछ काम देखा कि जमींदार का काम था क्या करना, रैयत से टैक्स कलेक्ट करना। रैयत का काम क्या था, अंडर रैयत टैक्स कलेक्ट करना, है ना जी। इसी में हमारा एक जोतदार दिखा था जो क्या कर रहा था, जमींदार लोग को, रैयत लोग को लोन वगैरह दिया देता था, नहीं जी। इतना भारी बदमाश था, भड़का देता था जाके बाकायदा किसान लोग के घर में बैठ के, कहा जाके उसको बेवकूफ आदमी है, उसे टैक्स दे रहा है, नहीं जरूरत है देने का, छोड़ो। 4 दिन जाके भड़काता था, 4 दिन मौत दो, लोग कहता था बाप रे जमींदार का आदमी आ जाएगा, है मारेगा हमको, ले छुप जाओ जाके कहीं। मोबाइल का जमाना थोड़े है कि जीपीएस करके ट्रैक कर लेगा, है। उस समय तो लोग ऐसे ही छुप जाते थे, भागते थे लोग, छुप जाते थे, गांव में लोग जाके छुप जाता था लोग, समझे, कहीं पर भी जाके छुप जाए। अब छुप के दिखाओ, अब नहीं छुप सकते, कहे साथ में लेके चलते हैं कोई बढ़िया वाला मोबाइल, नहीं जी, मोबाइल का हमेशा रहता है हम लोग का ऑन, है ना। तो ये प्रॉब्लम थी। चलिए, तो इन लोग का काम क्या था, जोतदार लोग का। हम लोग देखे कि जोतदार का सबसे पहला काम तो ये रहा कि भाई लोग क्या करना शुरू कर दिए, लोग जाके भड़काना शुरू किया, है ना। अब जा करके भड़काएंगे गांव के लोगों में, है ना, गांव में चले गए, जमींदार को जाकर के बोला कि ना भैया आप नहीं कर सकते हैं, मत दो उसको, है ना। कहीं भी जाके अगर छोटा सा बात अगर हो रहा है, इतना 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 सा बात भी अगर हो रहा है, जाके आग लगा देता था, है ना। आग में घी डालने का जो सही मुहावरा का जो था ना, उसको बहुत बढ़िया से पकड़ लिया था जोतदार लोग, समझे। कहीं पर देखे कि थोड़ा सा टीना में नहीं हुआ है, बिल्कुल 1%, है ना, पहुंच गया जोतदार वहां, है, बोले थे ना जमींदार, जहां 2-4 बार हंस के बोला, समझ गए हो जमींदार तो क्या कर रहा है, मेरा बेवकूफ बना रहा है, है ना, या हमको लूट रहा है। इस तरीके से लोग भी उसके पक्ष में आ जाते थे, क्योंकि गांव का ही आदमी है तो कौन क्या करेगा, कोई इस पर क्या करेगा, आंख बंद करके भला ये करेगा, ट्रस्ट करेगा। अब सोच करके देखिए, आप लोग क्लास में कोई बच्चा अगर कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात अगर कहे तो मानोगे ना कि हाँ ठीक है ना। अगर वो बच्चा थोड़ा सा और अगर ऊपर से अगर कनेक्टेड हो गया तो लोग थोड़ा सा ज्यादा उसका ये कर देते हैं, नहीं क्लास में ना ठीक है, इसका बात मान लेता है लोग, है ना। कभी भी टीचर लोग से बात करना होता है, उसी लड़का को आगे बढ़ा देते हो, बढ़ाते हो नहीं बढ़ाते हो, है कि कौन बात करेगा, अरे सर तुमसे बात करते हैं, तुम जाओ तुम बात करो। नॉर्मली यही होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही था, है ना। तो ये जोतदार लोग क्या करते थे, सरकार से बात बात भी कर लिया करते थे। तो जमीन के मामले में, है ना, जायदाद के मामले में, इन सब के मामले में जमींदार से थोड़ा नीचे, लेकिन बाकी आम जनता से क्या थे, थोड़ा ऊपर रहा करते थे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब यहां से देखेंगे, देखो भाई, अब जोतदार जो है हमारा, अगर आके टांग अड़ाएगा बीच में, कहेगा कि भाई हम आपका काम नहीं करने देंगे, है ना, तो अब क्या कीजिएगा, हम छोड़ो कोई भी कुछ करेगा, रेसिस्ट तो करोगे, है ना। तुमको इस क्लास में आने से रोका जाए तो क्या कीजिएगा, कोई थर्ड पर्सन, कोई बाहरी पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आया, है ना, बाहर अभी क्लास चल रहा है और आके वहां खड़ा हो गया गेट पर और कहे कि भाई हम तुमको जाने ही नहीं देंगे, उसको तुम नहीं जान रहे हो, तुमको वो नहीं जान रहा है, बस बोल रहा है कि अंदर नहीं आने देंगे, क्या करोगे भाई, कुछ तो रेसिस्ट करोगे, बोलोगे, है ना। ज्यादा कुछ नहीं होगा, मारपीट कर लीजिएगा, है ना। नहीं मामला सलटा तो रुको बुलाते हैं, है ना, क्लास से लड़का लोग को बुला लीजिएगा, सर को बुला लीजिएगा, लड़की लोग को बुला लीजिएगा, यही काम करेंगे ना जी। यही काम ये लोग भी किया, क्या किया ये लोग, क्या करते थे, ये लोग पूरी तरीके से रुकने की कोशिश करते थे कि ताकि हमारी संपत्ति किसी के हाथ में ना जाए, है ना। हम जो टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स हमको क्या होता रहे, कंटिन्यू हम देते रहे, राइट। तो जमींदार लोग के ऊपर इस बात का प्रेशर था कि अपना जमींदारी भी बचाना है, अपना प्रॉपर्टी भी बचाना है। क्या है कि जमींदारी अगर अंग्रेज से टेनामिनी करेंगे तो जमींदारी चला जाएगा, है ना। और टैक्स टाइम पर नहीं दोगे तो क्या चला जाएगा आपका जमीन चला जाएगा, ठीक है। तो या तो जमींदारी बचा लीजिए या तो जमीन बचा लीजिए, कुछ वैसी स्थिति यहाँ पर हो गई, है ना।
किसी भी हम लोग को देखने के लिए मिला ऑक्शन एक, है ना, कहाँ पे 1797 में, है ना, ऑक्शन देखने के लिए मिला। उसमें देखें कि भाई इसमें क्या था, बहुत सारा जमीन क्या था, फर्जी था। जो फर्जी जमीन था, जो फर्जी ऑक्शन हुआ था, है ना, कुछ जमीन ऐसा जो किसी और के नाम पर ट्रांसफर कहीं और हो रहा है ना। सिम कार्ड समझते हो आज के रेट में, सिम कार्ड किसी और का, इशू कहीं और हो गया, यूज कोई और कर रहा है ना। बीच में बैंक अकाउंट के साथ ऐसा हो गया था, आदमी कहीं और, आदमी दुबई बैठा हुआ है उधर, है ना, आदमी उधर तमिलनाडु बैठा हुआ है, आदमी उधर केरल में बैठा हुआ है। अरे सर क्या खाता खोलना है भाई, आदमी है या नहीं है, खोले हो वैसे सर, खोल दीजिए ना, है ना। ये काम कुछ साल पहले तक होता था, अब जब से आधार और पैन डाल दिया कि नहीं, आधार डालिए, पैन डालिए, उसके बाद थंबनेल ला करके दीजिए, तब से ये सारी चीजें रुकी है ना। पहले ही था, तब आधार कार्ड का सिस्टम तो था नहीं, फर्जी है, पैसा पता कैसे चलेगा, खरीद लिए, जब उसका फिर खोजबीन करोगे, कागज पत्र जब खोजोगे तब तो पता चलेगा कि ओरिजिनल है कि फर्जी है। तो इस तरीके से कुल वो जो प्रॉपर्टीज था, है ना, जिसको फेक प्रॉपर्टीज कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लगभग क्या, बेनामी, है ना, बेनामी प्रॉपर्टी कहा जाता है। पूछेगा ये कि बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक, क्या होता है। ट्रांसफर कर दिए किसी और के नाम पे, आदमी मर गया, अब आदमी मर गया है, उसका जमीन कैसे बेचोगे, मरे हुए आदमी के नाम पे जमीन है, उसको बेच रहे हो भाई, पहले वो बाल बच्चा में बटेगा उसके बाद ना, है ना। तो ऐसा ऐसा बहुत लोग क्या करता था, अपना जमीन अपने घर के नौकर के नाम पे, घर में जो सर्वेंट काम कर रहा है उसके नाम पे रख दिया, हाँ भैया ठीक। अब खोजी होगा जमींदार का जमीन, जमींदार बोलेंगे मेरे पास जमीन नहीं है, इतना बड़ा जमीन मेरा नहीं ना, वो रमुआ कानू है, तो उसका खेती हम संभाल लेते हैं, समझे। इस तरीके से भी बात हुई, मतलब लोग अपनी प्रॉपर्टी बचाने की पूरी कोशिश करते थे। कोई भी चाहेगा जी, आज के रेट में किसी का खेत पड़ जाए अगर गलती से कोनो सरकारी काम में, अभी रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, आपको एक कहानी बता देते हैं, हाल फिलहाल करंट का, सुगौली हाजीपुर रेलखंड का नाम सुने होंगे, सुगौली का नाम सुने हो, सुगौली हाजीपुर रेलखंड, है ना। ये हमारे जन्म के, मेरे जन्म के पहले ही प्रोजेक्ट पास हो गया था, आज तक उस पर ट्रैक पर ट्रेन नहीं आई है। स्थिति आज का ये है कि स्टेशन बन के तैयार है ना, सामने रेलवे ट्रैक पर अभी काम ही चल रहा है, स्टेशन बन के तैयार है भाई साहब। ये सारी चीजें होती हैं, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है नॉर्मली, हम किसी भी काम को जब करने जाते हैं, है ना, अब वो देरी काहे हुआ, मान लीजिए कि ये है हमारा हाजीपुर, है ना, हाजीपुर से जाना कहाँ है, सुगौली, सुगौली तक क्या करना है, रेलवे ट्रैक बिछाना है। अब रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए भाई इतना दूर का जमीन सरकार का तो है नहीं, किसी ना किसी आदमी का है। अब इतना दूर का जमीन किसी का है, इतना दूर जमीन किसी का, ये किसी का, ये किसी का, है ना। भाई तीन को मान लो कि दे दिया, ये तो बोल रहा हम देवे नहीं करेंगे, क्या कीजिएगा, मामला फंस जाएगा, है ना। ऐसा नहीं सर, ऐसा ये सब पूछा गया काहे नहीं दोगे, बोला मेरा है नहीं है, किसका था, बोला हम नौकर का था, मर गया, है ना। ऐसी भी कहानी चल रही थी, यहाँ पर इस तरीके से भी कहानी हो रही, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा याद रखेंगे, इसलिए कहे कि मे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि बेनामी प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या थी, तो अप्रॉक्स क्या थी, 30 लाख आपके पास उसकी वैल्यू थी, ठीक है। इस चीज को आप बिल्कुल ये करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर, हाँ, आपको बताया कि लोग ट्रांसफर कर देते थे। यहाँ पे देखिए एक राजा जी बताए थे, इनको मेहताब चंद इनका नाम है, नहीं, राजा जी अपना प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम पर सेंड कर दिए थे, जा भाई। अब आएगा अंग्रेज इनसे प्रॉपर्टी छीने, आए लाओ तुम्हारा प्रॉपर्टी कहाँ है दिखाओ, है ना, तो क्या करेगा कोई, मेरे पास तो है ही नहीं, माता जी के नाम पे है, मेरा रहेगा तब ना लोगे, मेरे पास है ही नहीं। अब क्राइम किए हो तुम, और पकड़ाओगे तुम या तुम्हारे घर वाले, कौन पकड़ाएगा भाई। एक आदमी कहीं से किसी का मर्डर करके भाग गया, मर्डरर कौन है, वो आदमी ना है जी, उसका घर वाला थोड़े है कि उसको पकड़ के जेल में डाल दोगे, है, नियम गलत है ना। थोड़ा बहुत नियम दिखाने के लिए भी था, तो अब यही देखो सारा चीज अब हड़पने की ही नीति से अगर दिखा देगा, लोग अंग्रेज को आने देगा नहीं। तो अंग्रेज नियम क्या बनाया था कि अगर महिला के नाम पर है तो हम नहीं लेंगे जमीन आपसे, लेकिन अगर बाल बच्चा नहीं है तो जमीन छीन लेंगे, पूरा राज छीन लेंगे। झांसी की रानी इसी के लिए मैदान में आ गई थी, हमारे आरा से जगदीश, आरा के जगदीशपुर से, है ना, कुंवर सिंह इसीलिए मैदान में आए थे, अपना अपना क्या करने के लिए, जमींदारी को बचाने के लिए, अपने अपने प्रॉपर्टी, अपने अपने स्टेट्स को बचाने के लिए। उस दिन अगर कोई भी एक योद्धा अगर देश के लिए लड़ गया होता तो 1857 में ही क्रांति, वो आजादी मिल गई होती। 1857 की जो क्रांति थी ना, अंग्रेज का हालत खराब कर दिया था, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। ऐसे ऐसे लोग ना, ये लोग ऐसे ऐसे लोग मिलकर के गद्दारी किया सब, बहुत सारा नाम है, बहुत बड़ा बड़ा नाम है जो अंग्रेजों का साथ दिया नहीं,
छोड़ो, गड़ा मुर्दा उखाड़ने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये भाई साहब इस एक क्या थे ये लोग, मतलब इनका ये बना करके रखे हुए थे, है ना, दोनों ही तरह से। एक चीज और बढ़िया बात है कि ये मॉडर्न एजुकेशन वगैरह, है ना, मॉडर्न कल्चर वगैरह को एक्सेप्ट करने वालों में से थे। मतलब अंग्रेज के चमक धमक से बहुत प्रभावित हो गया था। अंग्रेज आया टाई बेल्ट ला के, ओ भाई टाई बेल्ट, वाओ, है ये बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ये इसको अच्छा लगा, है ना। ये गधा कोई समझ में नहीं आया कि अंग्रेज का जींस टी शर्ट जो है ना, मुश्किल से 20 सेकंड में पहना जा सकता है। हमारे देश का धोती पहन के देखा है 20 मिनट में, बहुत मुश्किल है जी। बहुत शर्म की बात है कि हमको भी अच्छे से नहीं आता है धोती बांधने, शर्म की बात है मेरे लिए। अपने ही देश का कपड़ा हम अच्छे से नहीं पहन सकते हैं, तरीका हमको नहीं आता है, तो फिर हमारे कल्चर का, हमारे सिविलाइजेशन का क्या मतलब रहा? कुछ रहा नहीं। तो ये भाई साहब अंग्रेज के कल्चर के साथ हो लिए थे, है ना। चलिए अब देखते हैं, देखो हुआ ये कि प्रॉब्लम एक और आ रहा था, क्या चीज, कि जब संपत्ति आपको नीलाम कर दिए, है ना, तो जमींदार के ही लोग, जमींदार बोले अपना ही आदमी खड़ा कर देता था, अपना ही नौकर को खड़ा कर दिया, अपना ही मंत्री संतरी, है ना, अपना ही कोई हकीम खड़ा कर दिया। सर जी थोड़ा, है ना, मुनीम जी अपने खड़े हो गए, मुनीम जी आप प्रॉपर्टी खरीद लो। अब अंग्रेज को थोड़ी पता है कि क्या है, मुनीम इसका मिला जुला सरकार है। तो बाद में जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी, है ना, जब बाद में जब होगा हिसाब किताब, उस समय देखा जाएगा। उस समय सीएजी का रिपोर्ट नहीं आता था। उस समय जब बाद में क्या करता था, बेच देता था लोग, जब पैसा कलेक्शन करने आता था लोग, तब पता चलता था अरे भाई साहब कितना सच है ना। क्योंकि पैसा जब तक मिलेगा नहीं तब तक बिक्री होगा नहीं। पैसा खोजने गए तो पता चला हो भाई साहब तो गड़बड़ हो गया, क्या हुआ, तो बोला कि भाई अच्छा खरीद लिया सब, है ना। अच्छा कुछ ऐसा भी था जो ज्यादा दाम देके खरीद लिया बाहर के लोग, लेकिन बाहर के लोग आए, है ना। हमारे यहाँ कहावत है लठैत, लठैत समझते हैं लठैत किसको कहा जाता है? लठैत, लठैत नहीं समझते हैं? लाठी लेने वाले वो लठैत, लाठी रख के हमेशा साथ में रखता है, समझे, और उसका काम है जिसके लिए रखा गया उसका रक्षा करना, समझे। हमेशा लोग देखते हो आज के डेट में, हाँ, लठैत वर्ड को एक नया वर्ड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। ये जो आप लोग को C+I Z+ सिक्योरिटी जो मिलता है ना, ये बस बस बस, ये लोग मॉडर्न लठैत है लोग, जान लीजिए। पहले के डेट में जमींदार, क्योंकि देखो जमींदार आदमी है ना। अब जमींदार आदमी है तो भाई क्या गांव का बड़ा आदमी है, इसके पास धन दौलत बहुत सारा चीज है ना। बेसिकली अब जब इतना सारा चीज है तो इसके पास एक चीज और है, क्या? दुश्मन। सिर्फ पैसा नहीं आता है, साथ में दुश्मन भी होते हैं, है ना। और खासकर तब जब आप जमींदार हैं, जमींदार है इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी हुआ ही होगा कुछ ना कुछ, है ना जी। जमींदार है, बहुत सारे लोग चाहेंगे जमींदार बन जाए, हम भी जमींदार बने, है ना, लोग हमसे आके पूछे, है कि नहीं। तो दुश्मन बढ़ेगा, दुश्मन बढ़ेगा तो अपने डिफेंस के लिए आज के रेट में क्या कर देते हैं हम लोग, तुरंत सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर लिए हैं, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा, पीछे में ले लिया है राइफल गन, है ना, AK-47 जो जैसा है उस हिसाब से ले खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। यही लोग पहले पहले बंदूक बंदूक नहीं था, पहले मार के भगाने के लिए लोग हाथ में लाठी रखता था, ठीक है, इसको लठैत कहा जाता है। एनसीईआरटी के लैंग्वेज में इसको लठियाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनसीईआरटी के लैंग्वेज में इसको हम लोग लठियाल कहते हैं। ये लोग अपने डिफेंस के लिए लठियाल रखते थे, है ना। लठियाल का मतलब होता है लाठी लेकर के चलने वाले लोग, ठीक है। कहीं पर भी अगर क्या कहते हैं, जमींदार पर कहीं से भी हमला होगा सब लठाई तक पहुंच जाएगा लाठी लेके। अक्सर हाँ, हम आप लोग को कहते हुए, मतलब आप लोग सुनते होंगे कि बैठ जाओ बैठ जाओ, बार बार बोलते हैं बैठ जाओ, इसीलिए बोलते हैं कि खड़े होते हो तो लठई जैसे लगते हो। आज एक आदमी बैठा है, दो आदमी खड़ा है ना, तो लगता है कि नहीं यार अपन भी सिक्योरिटी के अंडर में, अच्छा लठई तो लाठी वाठी है हाथ में, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखती। इस सब के बावजूद लठैत रख लिए हो, है ना, बाहरी लोग। अब कोई बाहर लठैत है भाई, जमींदार है उसके पास लठैत है, लेकिन जमीन खरीद लिए हो, बाहर का कोई है ना, वो बेचारा डरे नहीं आता था। अगर कोई आ भी गया तो लठैत इसीलिए रखा ही जाता था, उसका काम है डिफेंस करना, किससे? दुश्मन से। अब चाहे वो जमींदार का हो चाहे जमींदारी का हो, समझ गए। उसको रखा ही जाता था कि जैसे ही आए कोई, है ना, हिसाब किताब बराबर कर दो। ये क्या करता था जमींदार, लठई जो अपने अपने लिए रखता था ना, कि हम भाई कोई हम पर हमला ना करे, उसको कह देता था कि देखो जमीन हमारा जाना नहीं चाहिए, है ना। उसको कोई अगर जमीन पर कब्जा करने आए तो जाके मारो,
आज के भी डेट में जमीन पर कब्जा करना, अपना अगर खरीद लिए हो, है ना, तो खरीद करके बाउंड्री वॉल बना के या उसको ऐसा सेव करके अपने कब्जे में रखना आज भी बहुत जगह पर चैलेंजिंग है। और हम लाइव एग्जाम्पल पटना का दे रहे हैं, बिना किसी से डरे, ऑनलाइन जा रहा है ना ये चीज, लाइव एग्जाम्पल पटना का बात बता रहे हैं। हमारी मौसी, सबसे छोटी वाली मौसी, जमीन खरीद ली थी, बकायदा पैसा पे कर दी थी, लेकिन फिर भी वहां पर जमीन मकान नहीं बना सकी। काहे कि जैसे लोग जमीन वमीन खरीदा, है ना, बेचने वाला जानता था, खरीदने वाले को पता नहीं था कि कुछ मतलब है किसी और की नजर उस जमीन पे, जमीन खरीद लिया लोग, जाके बोला कि भाई बनाने का प्रोसेस जैसे ही ये लोग किया कि अब चलो अब जमीन का पूजा वूजा किया जाए, नहीं अब क्या किया जाए, नींव की पूजा होती है ना हमारे यहाँ, पूजा वूजा किया जाए। जैसे लोग पहुंचा, उधर से गाड़ी लेके सब पहुंच गया, 3-4 गाड़ी से सब, बोला कि प्यार से बोला कि जमीन पर पहले से ही मतलब ये है, आप हमसे बेच दीजिए। तो ये तो आज की घटना है, उस समय क्या होता होगा। आज तो पुलिस प्रशासन सारा चीज मजबूत है, फिर भी जब आज के रेट में होता है तो उस समय नहीं होता होगा। बेसिकली उस समय भी कब्जा में लेना बहुत बड़ा मुश्किल होता था। बाहर से अगर जो लोग आए, है ना, तो बाहरी लोग का क्या कर देता था, ये लोग आना ही नहीं देता था, बात नहीं आने देंगे। क्या पता कौन हो, क्या पता अंग्रेज का एजेंट हो, है ना, क्या पता किसी दूसरे देश का जासूस हो, है ना, क्या पता हमारा जमींदारी हड़पने आ रहा है। ये सारी बहुत सारी परसेप्शन यहाँ के लोगों के मन में, और जमींदार के मन में तो एक एक चीज हमेशा ही चलता था, हो ना हो हमारा हड़प लेगा, हो ना हो हमारा हड़प लेगा, है ना। हमेशा जमींदार इसी चीज से डरा रहता था कि बाप रे बाप, हड़प तो नहीं लेगा, हड़प तो नहीं लेगा। इसीलिए जमींदार लोग राजा के पक्ष में या स्टेट के पक्ष में या कंपनी के पक्ष में ज्यादा रहे हैं, इसलिए कि अगर कोई हड़पेगा तो मदद कौन करेगा, ऊपर वाला, है ना, मतलब उससे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला नहीं, मदद कौन करेगा। अब मान लो कोई आदमी आके अगर हमको डिस्टर्ब करेगा तो राजा से बोल देंगे, राजा समझ लेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं, राजा के हम आदमी नमस्ते। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, आपको जोतदार आके दिखना शुरू हुआ। अब जैसे जोतदार जब आएगा, चीज समझो, समझेंगे पहले। यहाँ है जमींदार, है ना, यहाँ पे है आपको जोतदार, ठीक, और यहाँ पे है आपको कंपनी, है ना। पहला कंडीशन ये है कि जोतदार, जमींदार के पास से सीधा पैसा जा रहा है किसके पास, कंपनी के पास, है ना, किसके पास जा रहा है, कंपनी के पास जा रहा है। अब जब कंपनी के पास पैसा जा रहा है तो जमींदार जितना भेजेगा उतना ही जाएगा, तो इनको क्या पता चलेगा कितना भेज रहा है कितना जा रहा है ना। सपोज करो कि जमींदार पहला बार में 100 रुपया भेजा, ठीक है, तो ठीक है 100 रुपया भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बार इसका मन किया, नहीं हम 80 रुपया भेजेंगे, ले भेज दिया, कितना, बोले 80 रुपया भेज दिए। अब अंग्रेज पूछा कि भाई 20 रुपया कहाँ गया, पहले 100 लाए थे अब 80 लाए हो, बढ़ा के 20 लाना चाहिए, आप 120 लाना चाहिए, आप 80 ला रहे हैं, 40 रुपया कम है इसमें, क्या कीजिएगा, क्या किए, है ना। देखो ये जो पैसा, ये जो मामला है ना, इस पर ही रोक लगाया कौन, जोतदार। जैसे ही बीच में पड़ा, अब जमींदार जो कि टैक्स देता था अपने हिसाब से, अब जोतदार भी देना शुरू कर दिया। अब ये जो, अब सोच के देखो कि जमींदार के पास ज्यादा जमीन है, जोतदार का मतलब होता है खेत जोते, मतलब जिसके पास है ना, खेत जिसको रखे हुआ है किसी पर, बटाई पर। जमीन का प्रॉपर ये वो नहीं था, खरीद खरीद करके क्या किया है, जमीन रखा है ना, तो होगा कहीं ना कहीं तो जमींदार से छोटा ही है, लेकिन फिर भी टैक्स ये देगा कंपनी को इसी के हिसाब में। तो खटकेगा कि नहीं खटकेगा कंपनी को, कि भाई जब पहले ये नहीं था तो हमारा इतना पैसा आता था, लेकिन जैसे ये आया अब ये इससे ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो जांच भी होना चाहिए, अब जांच है तो रिपोर्ट भी आएगा, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे क्या करती थी, यहाँ से जो भी रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट वगैरह किया करती थी, है ना, उसका एक रिपोर्ट बनाती थी। तो ऐसा ही एक रिपोर्ट आपको सबमिट किया गया, कहां पे, आपको ब्रिटेन के, मतलब वहां के पार्लियामेंट में, है ना। उस रिपोर्ट का नाम था फिफ्थ रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट नाम है इसका। ये मत समझिए कि पांचवी रिपोर्ट माने 1 2 3 1, ये इस रिपोर्ट का नाम दिया गया क्या चीज, फिफ्थ रिपोर्ट, राइट। इस फिफ्थ रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया था, तो 1813 में, 1813 में, कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, है ना। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव चीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछेगा पेजेस कि ये फिफ्थ, इसमें रिपोर्ट में पेजों की संख्या कितनी है, पेजेस कितने हैं, तो याद रखना है 1002 क्या है, पेजेस है, ठीक है। और टोटल अगर पूछे कि इसमें अपेंडिक्सेस यानी इंडेक्स जिसको कहा जाता है ना, वो कितना है, तो वो 800 है। ये एक्चुअली क्या है, इट इज अ लिस्ट, ये क्या है, एक लिस्ट है।
ये क्या है, एक लिस्ट पूरी बनाई गई कि किस जमींदार के पास कितनी जमीन और कितना वो दे रहा है ना। पूरा एक इंडेक्स बनाया गया, 800 पेज में सिर्फ इंडेक्स है। 1002 पेज के इसमें 800 में सिर्फ जमींदारों के बारे में डिटेलिंग दिया गया है, डिटेल्स ऑफ, है ना। ये जो अपेंडिक्सेस है इसको हम कहेंगे डिटेल्स ऑफ जमींदार, है ना, कि क्या जमीन है, कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, कितना टैक्स पे कर रहा है, यही सारी बातें यहाँ पर की गई थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1813, है ना। तो ये रिपोर्ट वहां पर जारी की है। ठीक है, बढ़िया। जब ये रिपोर्ट जारी की गई, है ना, तो इसमें क्या क्या कहा गया भाई, बेसिकली बोले ना कि सबका हिसाब किताब एक बार होगा, तो अब हिसाब किताब हो रहा है ना। तो हिसाब किताब में एक रिपोर्ट हमको मिला जिसको कहते हैं फिफ्थ रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या था कि ये जो रिपोर्ट थी, आपको सबसे पहले बता दिया कि सबमिट कब किया गया था, 1813, कहां पर, हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, वहां के पार्लियामेंट में का है, पेन को रोको और थोड़ा सोचो, वहां के पार्लियामेंट में क्यों, गवर्नमेंट तो यहां की थी, गवर्नमेंट तो यहां की थी, जमींदार यहां के, जमीन यहां की, टैक्स यहां का, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों, रीजन क्या करिए, आपको बताया था क्या चीज, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले 1773, है ना, सॉरी 1773, है ना। अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं, जब बता रहे थे बताए थे 73 AD सबसे पहले यही आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। अच्छा, और एक चीज और बताया कि इसी में बंगाल का वो बनाया गया था, है ना। एक चीज और बताते हैं, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर, है ना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब, 1774। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773, है ना। और 1774 में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश, कहां पे, हमारे कलकत्ता में, है ना। तो पहला बार कलकत्ता जो कोर्ट है तो हमको देखने के लिए मिलेगा, राइट। हाँ भाई, इसके बाद ये फिर कब लाए थे, 17 1780, गुड। इसके बाद उसके बाद ये याद रखिएगा, 13 में चाय, हाँ 33 में घप चाय, घप चाय, इसलिए याद रहे, कहे कि 33 में ही जाकर के बोला कि नहीं भाई अब क्या कर दो, अब दे दो ऑप्शन, है ना। ये जो चाय वाला मामला है 1813, और देखिए तो यहाँ पर भी एक आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट 1813 दिखेगा, इसका मतलब इन दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए भाई। 1813 का कनेक्शन हमारे इससे, इस वाले एक्ट से कहीं ना कहीं होना चाहिए। उस समय क्या किया गया था, उस समय ही बताया गया था कि हाँ भाई चाय वाली बात है कि कंपनी का कहा गया, वहां से बहुत सारे लोग थे बोले कि भाई एक अधिकार खत्म करना है कंपनी का, है ना। तो ये बात कहाँ चल रही थी, ब्रिटिश में चल, वहां ब्रिटेन में चल रही थी, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बातें चल रही थी, वहीं पर बैठे बैठे लोग क्या कर रहे थे, यहाँ के लिए पॉलिसी बना रहे थे, बोले कि नहीं भाई इस हिसाब से काम करो, इस हिसाब से काम करो, है ना। क्या गवर्नमेंट कहाँ की थी, था तो भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में वर्क कर रही थी, लेकिन गाइड कहां से हो रही थी, वो ब्रिटेन से, इसीलिए ब्रिटेन में बैठ करके, है ना, ये रिपोर्ट को ये किया गया था। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं कि देखो इसमें क्या क्या था। सबसे पहला ये था कि ये फिफ्थ, ये पांचवा हिस्सा है ना, कि क्या क्या कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, क्या टैक्स कलेक्ट कर रही है ना, सारा लेखा जोखा। तो ये फिफ्थ, बहुत बढ़िया। जमा कब किया, ये कब ये किया गया था, तो 1813, ये फिफ्थ रिपोर्ट से रिलेटेड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, समझ गए। और फिफ्थ इसके बारे में कहा जाता है, किसके, इस फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में, पांचवी रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसमें जमींदार लोग जो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, मतलब धीरे धीरे कम हो रहे थे, है ना, इसको बहुत दिखाया गया है। जमींदार का अगर क्या होता है, मतलब एक होता है ना कि जमीन बिक गई, ठीक है, आदमी अपना जमीन बेच दिया, हो सकता है कोई जमींदार था किसी मजबूरी में बेच दे या अपने शौक से बेच दे, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। शौक से मतलब कि कोई सामान खरीदने वरीदने के लिए एक चीज है। आज भी गांव में कहा जाता है ना, अभी कुछ साल पहले तक हम सुना करते थे कि जमींदार लोग के पास पैसा नहीं मिलेगा, वो लोग के पास कैश पैसा नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा,
है ना, जमींदार आदमी है, हाँ 2 दिन के बाद अगर उतना पैसा अगर अरेंज करना हो तो कर लेगा। हैंड टू हैंड अगर किसी जमींदार से कह दीजिए कि हमको 2-4 लाख रुपए का जरूरत है तो नहीं देगा कभी, है ना, बहुत बिरला लोग होते हैं जो देते हैं या जो लोग अपने पास रखते हैं, है ना, तो वैसा था नहीं। अब ये इसका बेचारा बिक गया। अब ये हो सकता है कि ये अपने शौक से बेच दिया हो या मजबूरी किसी भी तरह से, है ना, रिपोर्ट में दिखाया गया देखो इसके हाथ से निकल गया, ये बेच दिया, है ना, ये जमींदार कमजोर हो गया है ना, ये अपना सारा प्रॉपर्टी बेच रहा है। अब बताओ, हुआ था 10 पैसा, बता कितना दिए? 100 पैसा। कितना पैसा बता दिए? 100। हुआ कितना? 10 पैसा। चीज आ रही है समझ में? तो इस रिपोर्ट को हम उसी हिसाब से देखेंगे, ये भी नहीं समझेंगे क्योंकि इस रिपोर्ट में एक चीज और है, जमींदार को ही नीचा नहीं दिखाया गया है, भारतवासी को भी नीचा दिखाया गया है, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। चूंकि वो लोग आए, कॉन्टेक्ट समझो, रिपोर्ट जमा कौन किया? ब्रिटेन वाले। कंपनी यहाँ पे आ रही है, काम कर रही है ना, कंपनी काम करना शुरू कर दी तो ब्रिटेन से भेज दिया गया कि जाओ भाई कुछ देखो, हिसाब किताब कुछ लेकर के आओ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और वो जो आया है, चीज आप समझते रहिएगा, आपको भेजा गया किसी और देश में, सपोज करो कि वो कमिटी जहां की भी रही हो, है ना, वो कमिटी के मेंबर आप हैं, आपको भेज दिया गया कहीं और कि जाइए भाई पाकिस्तान, आप पाकिस्तान, लाइव एग्जांपल, पाकिस्तान, पहला मन में क्या आता है? हाथ में कटोरा है, भिखारी, भीख, है ना जी, आतंकवाद, आतंकी, यही सब आता है दिमाग में। ये हमारे हिसाब से ना, वहां के लोग के हिसाब से जरा एक बार सोचो, वहां के लोग के हिसाब से एक बार सोचो जरा, क्या होगा? हम लोग पाकिस्तान पर रिपोर्ट बनाएंगे तो यही बताएंगे ना कि हाँ पाकिस्तान देखो आज के रेट में इतना गिर गया है, मतलब जो भी है, अब जो सच है वो सच है, बताएंगे तो यही ना जी। हाँ लेकिन उसमें कुछ बातें अपनी भी जरूर रहेगी, कुछ बातें अपनी तरफ से बताओगे कि नहीं बताओगे? देखो भाई ये इतना बढ़िया है ना, ये लोग क्या कर लिए थे, हैं, जब भी बताएंगे उसमें 93,000 का जिक्र हम लोग जरूर करेंगे, वो सब कभी नहीं करता है। जान लीजिए 62 के लड़ाई में, है ना, ये जो हम, हाँ, चीन से, 62 से चीन में, है ना, उसके बाद आपको ये पाकिस्तान से जो लड़ाइयां दिखाई गई हैं, है ना, पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक की बात हम कर रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के हिस्ट्री बुक की बात, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान जीता है। पूरी दुनिया को पता है 93,000, पूरे दुनिया को पता है 93,000, इतना बड़ा आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ था, फिर भी वहां की किताब में है कि नहीं है? तो भाई अपने आप की डिग्निटी को कैसे आप ठेस पहुंचाओगे, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाओगे? हाँ, तो भाई आप कभी भी जाके यहाँ पर कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पर अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस अगर दिखाया जाए, है ना, आपको बोला जाए कि एक रिपोर्ट बनाइए कि पाकिस्तान में इंडियन गवर्नमेंट कैसे स्टेबल हो रही है, तो अगर एक पैसा भी अगर हुआ तब तो आप खुश हो जाइएगा। मान लो कि लाहौर में भी अगर आपका बन गया सरकार, लाहौर में भी सरकार बना लिया, हुर्रे, है ना, करेंगे नहीं करेंगे? 370 हटाए कश्मीर से तो हम लोग इतना खुश हुए, जिस दिन पीओके ले लेंगे उस दिन कितना खुश होंगे, हैं? अब सोच के देखो, पीओके ले लिया बहुत बढ़िया, पाकिस्तान में भी भारत की सरकार अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा, भारत पाकिस्तान फिर एक हो जाएगा, होगा नहीं होगा? देखो भाई पाकिस्तान का जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 को, है ना, और दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है, तो आज नहीं तो कल, है ना, देयर वाज वंस अ टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ पाकिस्तान, है ना, ये हमारे हिस्ट्री बुक, ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में जरूर आएगा, ठीक है, आज ना आए 20 साल 25 साल के बाद आए, लेकिन आएगा जरूर, याद रखिएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर ऐसे ही लोग, है ना, ये लोग क्या किया करते थे, ये लोग ऐसा ही क्या किया, ये लोग रिपोर्ट बनाया, जो रिपोर्ट बनाया तो अपने आप को बहुत दिखाया कि नहीं भाई वहां पे जमींदार लोग जा रहे हैं, लोग लॉस हो रहा है, उनका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ना, वो अपने आप की स्थिति को दिखा रहे हैं। उस रिपोर्ट में ब्रिटेन अपने आप के बढ़ते हुए पावर को दिखा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन भारत में पावर में था नहीं अच्छे से, लेकिन इस क्या कहते हैं 1757 के बाद से बढ़िया से आना शुरू हो गया, है ना, तो जब स्टेबल हो गया, जब पूरी तरीके से जड़ यहाँ पे पसार लेगा, है ना, तब इसको कहा गया कि हाँ भाई अब आप ये करो। तो पहले जहां इसका नामो निशान नहीं था, अगर उसके पास अगर कुछ प्रॉपर्टी अगर हो जाए तब तो बिल्कुल एकदम यहाँ के लोग को कहेगा है क्या आदमी है रे तू, तुमसे ये भी नहीं संभला, वो भी नहीं संभला, ये भी संभाल लिया, हटो बेहुदा कहेगा, तुमको तरीका नहीं आता है, जीने का तरीका नहीं आता, ये कह के आया था यहाँ पे,
हमको जीना सिखा रहा था, समझे। 5,000 साल पहले जब सबका बाप दादा सब नंगे घूम रहा था ना, हम लोग पूरे देश को कपड़ा पहना रहे थे, पूरे दुनिया को कपड़ा पहना है, हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, दुनिया का पहला, समझे। अगर कहीं पर कॉटन मिला है, कहां मिला है, पहला सूती का कपड़ा, पहला कपड़ा सूती का, मोहनजोदारो, समझ रहे हैं। हम लोग तो भाई वो थे, है ना। तो इन लोगों का यही था कि नहीं भाई, आप क्या करेंगे, जमींदार बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ना, सारा चीज ठीक है रिपोर्ट, लेकिन जब कंक्लूजन आता है ना, उसमें एक चीज लिखा कि बाकी सब ठीक है, जमींदार सब गया, सब ठीक है, सब चीज समझ में आया, लेकिन जो प्रॉफिट ब्रिटेन को मिलना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। बोला ये प्रॉफिट कहां जा रहा है, पता करो, है ना। कि भाई टैक्स तो ठीक ठाक आ जा रहा है, तो खराब भी नहीं आ रहा है, इतना तो है कि कंपनी सर्वाइव कर रही है, सब कुछ है, तो दिक्कत कहां है, खोजो। खोजने गया सब, खोजे गया तो पता चला कि कंपनी के ही मेंबर लोग, है ना, घपचाए नमक कर रहे हैं। इसी के बाद से बोला कि नहीं नहीं, 33 में जो लाया था ना, 1833, बोला कि नहीं भाई सारा चीज हटाइए, सब चीज हमारे हाथ में दे दीजिए। कंपनी के बाकायदा ये लोग ना, है ना, अपने रेगुलेटिंग एक्ट में ये क्या करते हैं, कंपनी का वो कर देते हैं। बोला कि भाई साहब हम आज के बाद से, है ना, ठीक, चलिए, फिर ये रही बात। अच्छा, इसी बीच एक वर्धमान के राजा का वो याद है, महल बिक रहा था, है ना, ऐसा ही एक महल है, थोड़ा सा नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अंडुल राज पैलेस। अंडुल राज पैलेस इसलिए फेमस है क्योंकि हमारे यहाँ एक सत्यजीत रे हुआ करते थे, फिल्म इंडस्ट्री के, है ना, सत्यजीत रे कहा जाता है कि बहुत मास्टरमाइंड आदमी, है ना, वो डायरेक्शन के बारे में बहुत सारा चीज सोच करके, है ना, वो डायरेक्शन में, मतलब इंडियन फिल्म्स की अगर बात करें तो उसमें सत्यजीत रे का बहुत बड़ा योगदान है। सत्यजीत रे का उतना ही बड़ा योगदान है जितना गाने में लता मंगेशकर और क्या कहते हैं, आर डी बर्मन, इन लोगों का है, समझ गए, मतलब बेसिक पिलर, ये लोग को हटा दो, अगर ये लोग नहीं रहते तो इंडस्ट्री आज जो हमको दिख रही है होती, लेकिन कहां पर होती ये भगवान जाने, है ना। तो ये बहुत, और ये डायरेक्टर थे, है ना, तो डायरेक्टर थे कौन, हमारे सत्यजीत रे, है ना। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, कौन सा, फिल्म का नाम था जलसा घर, फिल्म का नाम था जलसा घर, जलसा घर। जलसा का मतलब समझते हो, जलसा मतलब जश्न, जलसा, है ना, जलसा का मतलब होता है पार्टी, खुशियां, है ना, इसी को खुशी को जलसा कहा जाता है ना जी। जो लोग क्या करते हैं, निकालते हैं वो लोग, मतलब पूरे खुशी में एकदम खुशियां मना रहे हैं, उसको जलसा कहा जाता है, समझे। इस मकान में, ये इतना भव्य मकान था कि इस पूरी फिल्म का डायरेक्शन इस मकान में किया गया था, उस फिल्म का नाम रखा गया था जलसा घर। ये दिखाता है कि देखो यहाँ के जमींदार लोग कितने वो रहा करते थे, कितने अमीर रहे होंगे, है ना, जिनके पास इतना बड़ा बड़ा क्या है, प्रॉपर्टी। अब यही सब प्रॉपर्टी का क्या है, यही सब प्रॉपर्टी अंग्रेज के दिमाग पर चढ़ा है, और अंग्रेज बोला कि भाई प्रॉपर्टी खाली करना है, खाली करना है तो कहीं से तो कुछ लगाओगे ना जी, तो वही खोचर लगा दिया कि टैक्स नहीं दोगे तो जमीन खींच लेंगे, समझ गया, टैक्स नहीं दोगे तो क्या ले लेंगे, जमीन आपसे, आपका प्रॉपर्टी ले लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंच जाते हैं कहां पर, हल और कुदाल, यानी हो एंड प्लग। थोड़ा सा याद, एक चीज आपको बता देते हैं कि ये जो हल है, ये हल, है ना, ये जुड़ा है पहाड़ियों से, पहाड़ियों मतलब पहाड़ी पर रहने वाली एक जनजाति, ठीक, और कुदाल का जुड़ाव है संथाल से। अब ये क्या कहानी है, पहाड़ी कौन है ना, पहाड़ियां कौन है, और ये संथाल लोग कौन है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं। देखो भाई, हुआ ऐसा कि, अच्छा पहले इसके, ये इस चीज को समझे, इससे पहले थोड़ा बुकनान के बारे में समझ लीजिए, है ना। ये हमारा जो फ्रांसिस बुकनान है, आप इसको देख सकते हैं, ये बुकनान कौन था, ये एक्चुअली, है ना, इसके बारे में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। याद करिए, फ्रांसवा बर्नियर कौन था, डॉक्टर था, बर्नियर याद है, किसके दरबार में आया था, अरे अरे दारा शिको का वो डॉक्टर था भाई, उसके दरबार में थोड़ी आया था, हाँ बढ़िया। तो ये भाई साहब, ये भी डॉक्टर ही थे, है ना, ये भी आए भारत, जब भारत आए इनको वहां भेजा गया,
जब ये भारत आए तो इनका काम ये था कि भाई साहब, जैसे किसको बुलाया गया था, वो अपने फ्रांसवा बर्नियर को जब आया था तो दाराशिकों का डॉक्टर बना था ना, तो ये बुकनान जब आया है ना तो ये वेलेजली का डॉक्टर बना। किसका? वेलेजली, लिख लीजिए, है ना। और एनसीईआरटी से मेरा एक रिक्वेस्ट है भाई, अगली बार से इन लोग के नाम के आगे से लॉर्ड वर्ड हटाया जाए, ये हमको पसंद नहीं है, ना हमें पसंद है ना हम भारतवासियों को पसंद है। एनसीईआरटी से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, काइंडली शब्दों को हटाया जाए। हम नहीं लिखेंगे ना आप लिखेंगे, अपनी कॉपी में याद रखना, ना अपने बच्चों को बताओगे किसी भी अंग्रेज के नाम के आगे लॉर्ड लगाना, पहले समझा दे रहे हैं। भारत के संस्कृति से मजाक नहीं करना। भाड़ में गया बुक, कह तो रहे हैं एनसीईआरटी से, कह तो रहे हैं हम लोग कि नहीं यार लॉर्ड हटाइए यहां से, सारी किताबों में लॉर्ड मिल जाएगा, ये क्या मजाक चल रहा है। अगला बना करके गया था, अगला लॉर्ड इसलिए अपने नाम के आगे लगाया था, लॉर्ड हम भगवान के नाम के आगे लगाते हैं, राम के आगे लगाते हैं लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बुद्धा, सुने हो। इंसान के नाम के आगे लॉर्ड हम लोग मतलब ये वो अंग्रेजों सबके नाम के आगे लॉर्ड इसलिए बोलता था कि देखो हम लोग भगवान बोलते हैं ना जी, ऊपर वाला अल्लाह, मतलब जो भी ये बहुत सारा नाम है, लेकिन अंग्रेजी में गॉड लॉर्ड है ना। अब सीधे 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 गॉड भी बोल देगा थोड़ा सही हो जाए, बोला कि हम लॉर्ड भगवान, है ना, और आज भी हम लोग इस चीज को ढो रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा, आपको भी नहीं लगना चाहिए, है ना। तो ये भाई साहब कौन था? वेलेजली का क्या था? ये जो था ये वेलेजली का डॉक्टर था, ठीक है। अच्छा, इसका इसको ये क्या करता था भाई, अब डॉक्टर तो कितना देर ही काम करेगा भाई, कितना देर पेशेंट को देखेगा यार, बाकी टाइम फ्री रहेगा, बाकी टाइम फ्री रहा तो इसका काम क्या था, ये ना घूमता था, बहुत सारा घूमता था। ये जब घूमने आता था, हाँ कौन? बुकनान, बुकनान, फ्रांसिस बुकनान, है ना। ये जो है ये घूमा करता था, खूब घूमता था, और घूमते घूमते चला गया कहाँ? पहाड़ी वाड़ी पे चला गया, है ना, अपना राजमहल, राजमहल की पहाड़ी हमारे झारखंड में, है ना जी, वहीं पर तो गया घूमने। तो जब ये घूमने गया लोग इसको देख के डर गए, बाप रे बाप कौन आ गया, है ना। थोड़ा बहुत ठीक है, आदमी तो देखो गोरा चिट्टा आदमी है, नहीं जी, वो तो हम लोग वैसे ही होते ही हैं, है ना, इतने गोरे गोरे हम लोग कहाँ होते हैं जी, मोमोज का बच्चा सब है ना, हम लोग हो गए ठीक है, हम लोग पकी हुई रोटी है ना, ये सब मोमोज का बच्चा सब है। तो देखो इसको देख करके बहुत सारे लोग इसलिए डरने लगे कि जिस जगह पे गया, एक जंगल में गया, वहां पर कुछ लोग इसको देखे, है ना, ये यहाँ पर खड़ा, ठीक है, और लोग देख करके इसको डर गया, डर से क्या हो गया, लोग इससे दूर हो रहे थे, काहे कि क्या पता कहीं हमसे कहीं हमारा जमीन न छीन ले, जमींदार सबसे छीन रहा था, है। खबर आज तक कहीं रुकी है, ये तो भारत है, यहाँ होगा एक, है ना, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि वो कितना ही शेयर हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है, कहानी का कुछ और हो जाएगा, है ना जी। यहीं पर अगर कान में अगर आपके एक बात हम आपको बोले और वही बात इसको बोलना है, पूरे क्लास में वही बात अगर दोहराई जाए ना, और फिर वापस हम तक वो बात आएगी, उसमें 60% चेंज हो चुका होगा उसी बात में, समझ गए। तो हमारे यहाँ तो बात का वो भी होता है, तड़का भी लगाया जाता है ना जी। तो ऐसा ही तड़का कुछ यहाँ पर भी लगा, क्या भाई, जमींदार लोग का हुआ कि भाई जमींदार लोग का जमींदारी जा रहा है, लोग डर गया, अभी जंगल का लोग है ना भाई साहब, जंगल में जंगल का लोग वो अलग ही परेशान कि भाई अब कहीं पता नहीं हमारा जंगल छीन लेगा, हम कहाँ रहेंगे, जमींदार सबके पास तो फिर भी जगह है, जमीन है, हम तो जंगल वाले, है ना। इसको देख कर ये लोग डरा, ठीक, कहे इसको समझा कि यो कहा है पक्का अंग्रेजों का एजेंट है, हमसे छीन लेगा, ठीक है ना। तो ये कहानी इनकी रही, ये इन्होंने अपने डर के बारे में बताया कि देखो भाई लोग हमसे क्या करते हैं, डरते हैं। अच्छा, इसका एक नाम आपको और मिल जाएगा, है ना, आपको क्या नाम बताया है, फ्रांसिस बुकनान, है ना। इसका एक नाम आपको हैमिल्टन भी मिल जाएगा, फ्रांसिस बुकनान या बुकनान हैमिल्टन, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुकनान हैमिल्टन भी कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हैमिल्टन, बुकनान हैमिल्टन, ठीक है ना जी। हाँ, फ्रांसिस बुकनान का दूसरा नाम क्या है, हैमिल्टन, ठीक है, इंग्लैंड का था। चलिए, हाँ भाई, तो थोड़ा हम जंगल की बात कर रहे थे, है ना, तो जंगल से याद आया कि जंगल का चित्र नहीं जी, और चित्रकारी में हम लोग देखे कि बड़ा मुगल बादशाह लोग को, है ना जी, कलम उठाया शुरू कर दिया, है ना, हुमायूं, जहांगीर, सारे लोग क्या करना शुरू कर दे, कलम उलम से। ऐसा ही कुछ अंग्रेज लोग भी था, अंग्रेज जब यहाँ आता था, है ना, याद है किताब खाना, बुक टू। अच्छा, जब हम पढ़ाएंगे ना तो बुक वन और बुक टू, है ना, थोड़ा सा रिवाइज में रखिएगा क्योंकि बार बार हम वहां जाएंगे,
बुक 3 इसीलिए बुक 1 और बुक 2 को इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ाया ताकि बार बार हम जाएंगे, है ना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सीधा सीधा संबंध है मेडाइवल और एंशिएंट से, ठीक है ना। चलिए बुक 2 को थोड़ा याद कीजिए। बताया था कि वो किताब खाना एक हुआ करता था, वहां कुछ लोग बैठ के चित्र बनाते थे। चित्र क्यों बनाते थे? बोला कि अपनी बात को ज्यादा मतलब कम शब्दों में कह देना या बिना शब्द के ही कह देना, है ना। देखो फोटो बना दिया, दिखा दिया, वहां के लोग पूछे जंगल कैसा है ना, वहां के लोग कैसे हैं, जंगल कैसा है, एरिया कैसा है, ठीक है। अब भाई अब कोई बेचारा वहां जाके क्या बताएगा कि नहीं जंगल, वहां बड़ा बड़ा पेड़ है, नदी है, पहाड़ है ना। अब बहुत सारा उसमें बकले लैसा जो देखा ही नहीं हुआ है अपने अपने यहाँ, है ना जी। ये फैसिलिटी हमारे यहाँ है भाई, जो इन्वायरमेंट हमारे यहाँ है ना, वो बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना मौसम हर जगह नहीं होता, इंग्लैंड में तो सालों भर ठंडा पड़ते रहता है, पड़ता नहीं, यूरोपियन कंट्री है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैसे पता चले कि जंगल क्या है? तो क्या किया कि ये वो पेंटिंग बनाया, लेकिन पेंटिंग बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। पेंटिंग किस चीज पर बनाया कि ये पेंटिंग बनाया गया है कॉपर शीट पर, यानी कि तांबा के धातु पर। इस पर कॉपर शीट, है ना, तांबा के प्लेट पर, तांबे के प्लेट पर इसको बनाया गया ये फोटो, ठीक। अच्छा जब तांबे के प्लेट पर बनाया गया तो इसको कुछ एक नाम दिया गया, इसको कहा गया एक्वांटिट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्वांटिट, ठीक है, एक्वांटिट ऐसा इस पर। अच्छा इसको बनाने का तरीका क्या है? अब भाई चूंकि क्या चीज कर रहे हो, तांबा पे, कॉपर पे, कॉपर पर तो लिखा जाएगा नहीं जी, पेंट करोगे ऐसे, है ना। अगला तो मेटल है, क्या हो जाएगा, पानी आपका या जो कलर आप डाले हो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, वो सारा मतलब उस पर चढ़ेगा अच्छे से नहीं, उसके लिए कलर भी उस हिसाब से चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, कलर की जगह पर एसिड का यूज करते थे, है ना, कलर की जगह पे किसका, एसिड का। तो एक क्वांटिट में किस चीज का यूज किया जाता है, एसिड का यूज किया जाता है, एसिड का यूज और कॉपर का यूज करके पिक्चर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्या बना, एक क्वांटिटी में किस किस चीज का यूज करते हैं, है ना। तो पहला कि क्वांटिटी होता क्या है और यूज किस के यूज से उसको बनाया जाता है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? हाँ चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई इसके बाद फिर देखते हैं, हाँ वही वही राजमहल, बताए थे राजमहल की पहाड़ी पे गया था नहीं बुकनान, हाँ चलते हैं वहां, हाँ अपने राजमहल की पहाड़ी पे। तो जब राजमहल की पहाड़ी पर गए तो हमको पता चला कि देखो भाई वहां के जो लोग थे उनका सर्वाइवल, वो लोग जिंदा कैसे रहते थे, क्या खाते पीते, है ना। अब भाई जंगली लोग है, पिछला चैप्टर याद करो, बाबर जिस समय जंगली लोग के बारे में बता रहे थे कि जंगली लोग हुआ करता था, वो लोग का क्या लिवलीहुड था, बस वही जो जंगल से जो उनको प्रोडक्ट मिल रहा है ना, जो जंगली प्रोडक्ट, जो जंगली प्रोडक्शन आ रहा है उनके पास, जंगली प्रोडक्ट जो आ रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो आ रहा है वही है ना। इनके साथ भी वैसा ही था, जंगली प्रोडक्ट ये लोग किया करते थे, इन सबके साथ ये लोग खेती भी करते थे। और खेती भी कैसा खेती, ये भी नहीं है कि मतलब एक जगह कहीं खेती कर रहे हैं, खेती ये लोग करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर, है ना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कृषि इसको कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि, है ना। अच्छा इसी का दूसरा नाम झूम खेती भी है, झूम खेती, हाँ थोड़ा याद कर ले, झूम नाम है झूम, झूम का मतलब होता है झूम बराबर झूम। अरे झूमे करेगा तो बराबर कैसे रहेगा जी, बराबर रहेगा तो झूमेगा जी कोई, है तो खड़े रह जाएगा, बराबर रहेगा तो चलेगा, झूमेगा कैसे, झूमने का मतलब है पैर ऊपर नीचे होना चाहिए, नहीं वैसा ही है, झूम बराबर झूम होता है। मतलब झूमने का मतलब क्या होता है जी, अस्थिर से खड़ा नहीं हो पाना, एक जगह मतलब नहीं टिक के खड़ा होना, ये होता है ना, वर्डिंग सही होता है। झूमने का मतलब क्या है, झूम रहे हो मतलब हिल रहे हो, है ना जी, क्या है झूम रहे हो मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं हो। खेती भी यही है, एक जगह पर खेती नहीं कर रहे हैं। मान लो कि ये बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और याद करो, हल और कुदाल बताए थे, हल किसका था, पहाड़ियों का, कुदाल किसका था, संथाल का, याद रखना, अब इसका काम आएगा यहाँ पर इसी पॉइंट का। अब ये भाई लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने मतलब बहुत बड़ा जंगल है ना, जंगल आए देखो बहुत बड़ा जंगल है, काम करो इस एरिया में हम लोग खेती करना शुरू कर देते हैं। बोला कैसे खेती करेंगे, है ना, या तो जंगल है ना, हमेशा रख ले रहता था कोदारी, समझ गए, बोला मेरे पास कोदारी है, रुको लाओ जंगल साफ कर दिया जाए, समझ गए। हमेशा इन लोग के पास साइन क्या रखा गया है, कुदाल, है ना, कि जहां मौका मिले वहीं पर जमीन साफ करके खेती कर देंगे, समझ गए। कुदाल किस लिए रखा गया था, जहां मौका मिले खेती कर लेंगे, हाँ सही बात है, जिस जगह पे लोग को खाली मिला उधर ही खेती कर लिया, इधर खेती कर रहे हैं ना, कुछ समय तक खेती किया,
खेती कर लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब यहाँ फिर इसके बाद अब किसी और एरिया में चले गए, अब यहाँ पर जाकर खेती कर रहे हैं, फिर वही कुदाल रख ली है, ए भाई बड़ा जंगल है, कोई बात नहीं है ना, कुदारी है हमारे पास, लाओ जंगल साफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहीं पर समझा देते हैं, अगला पॉइंट, जब ये यहाँ से चले गए, ये यहाँ से चले गए, इस जगह का जंगल साफ है, कोई दिक्कत नहीं। जंगल अगर साफ है ना, ठीक है, समय के साथ जंगल होगा लेकिन धीरे धीरे ही होगा ना जी। ऐसा थोड़ी है कि ये लोग गए और अचानक से इतना जंगल हो गया कि फिर कोई ना जाए, ऐसा होता है, नहीं होता। तो यहाँ पर जंगल है, ये साफ करके गए हैं, है ना। अब ये लोग आगे बढ़ गए, अब यहाँ पे कोई एक और आदमी आ गया, अब देखा हो भाई साहब थोड़ा बहुत जमीन हमको क्या मिल रहा है, साफ सुथरा जमीन मिल रहा है, बोला बहुत बढ़िया, इसके पास था हल, है ना। जमीन साफ है, ये है, जमीन साफ करना नहीं है, काम करो, हल चलाओ, शुरू कर दो, हल चला के खेती करना शुरू कर दो। वही थे संथाल। हल और कुदाल की कहानी समझ गए, हो एंड हाँ, हो एंड प्लग का कहानी समझे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जंगल साफ करना है, हाथ में हमेशा कुदारी रहता है, तुरंत साफ कर दिए, ठीक है, साफ किया, खेती किया, फिर थोड़ा आगे बढ़ गए, है ना। अब आगे बढ़े तो जमीन खाली हुआ, तो जैसे ही जमीन खाली हुआ वैसे ही क्या किया, कुछ लोग फिर आ गए, है ना, उनके पास क्या था, वो जमीन तो खाली ही है, कुदारी क्या करेगा, उसमें नहीं करेगा, हल कर, सीधा हल डालो, खेती करना शुरू कर दो। तो खेती कौन करता था हमारे यहाँ पे, हमारे संथाल। अच्छा यहीं से एक चीज और निकल कर सामने आएगा, पहाड़ी जमीन साफ कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे जमीन साफ किया, जमीन साफ कर दिया, यहाँ पे खेती करना शुरू किया, अचानक से ये संथाल वाले देखे, हो भाई साहब यहाँ भी जमीन है, अब यहाँ पर पहाड़ी पहले से है, और यहाँ पे संथाल ये भी देख रहा है कि ओहो भाई साहब यहाँ पर हमको मिल सकता है मौका, है ना भाई, यहाँ पर भी जैसे मिला है, यहाँ भी मिला है, वैसे यहाँ भी मौका मिल सकता है। तो क्या लगता है संथाल इस पर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो भी ये लोग तो थोड़ा डर के ही रहेंगे ना भाई, क्या पता, या हो सकता है कि ये लोग डर जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों आपस में भिड़ जाए। मतलब प्यार वाला बात यहाँ पे है कहीं से, बस याद रखना है, प्यार वाली बात कहीं भी नहीं है, कॉन्सेप्ट किसी को कहा जाता है ना। मतलब समझ गए ना कि हाँ अब कहीं ना कहीं संथाल और पहाड़ी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, समझ गए। अब आगे बढ़े। चलिए फिर इसके आगे, हाँ भाई, तो कहानी में हम लोग ये समझ रहे थे। चलिए तो पहला, ये लोग काम क्या करते थे, तो ये लोग भाई जंगल है तो शिकार करेंगे, है ना। अच्छा, खाना पीना इकट्ठा करेंगे, खेती किया करेंगे। अच्छा, और क्या, लकड़ी का कोयला उत्पाद, है ना। रेशम का कीट पालते थे ये लोग, कपड़ा बनाया करते थे। मुगल काल में लोग हाथी दांत से बनाते थे, हाँ, मुगल काल में हाथी दांत था। इस समय क्या था, इस समय लोग रेशम का कीड़ा, लकड़ी का कोयला, जो चीज डिमांड में है ना। आज के रेट में क्या डिमांड में है जंगल से, होमवर्क रहा। आज के डेट में जंगल, आज से 5,000 साल 2,000 साल के बाद जब लोग पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा जंगल के बारे में, कि जंगल से क्या लाया जाता था। ये रहा होमवर्क आप लोग के लिए, दिमागी एक्सरसाइज कीजिएगा। चलिए हाँ भाई, तो इनके हिसाब से ये जो राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की जो पहाड़ी है, क्या बताया, पहाड़ी लोग जो रहा करते थे, है ना।
अब इस कहे कि भाई साहब ये पूरा का पूरा हमारा ही एरिया है ना, ये क्या है, पूरा हमारा एरिया है, इस पर कोई नहीं आएगा, इस एरिया पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कब्जा है। जैसे गांव था, है ना जी, गांव में जमींदार कहता था कि हम क्या हैं, हम जमींदार आदमी है ना। गांव का सब बात कौन मानेगा भाई, सारे लोग किसका बात मानेंगे, हमारा बात मानेंगे, है ना। तो गांव में जमींदार को देखा तो बोला, ओ भाई साहब आपका पूरा गांव, है ना, आपका पूरा गांव हमारा पूरा जंगल मेरा अधिकार है ना, कोई ले नहीं सकता है। समझ गए, आपको बहुत सारा रिवॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना, जो कि जंगल के लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें आप संथाल विद्रोह पढ़ते हैं, पहाड़ी विद्रोह, संथाल विद्रोह, है ना, ये बहुत सारा विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, हाँ भाई, इनके हिसाब से क्या था, बोले कि भाई ये जो जगह है वो क्या है, हमारी अपनी है। अब जब हमारी अपनी जगह तो हमको घुसने भी नहीं देंगे, ताकि भाई बाहर से घुसपैठ भी बंद करो, कोई नहीं घुसेगा, है ना, क्या पता कौन अंग्रेज का एजेंट आ जाए, लोग डरे रहते थे यहाँ पे। ये बात नहीं था कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है और डरा के धमका के रखे, ऐसा भी नहीं है। इन लोग के अंदर खुद ही डर था, किस चीज का, कि अगर गलती से आ गया बेच खाएगा, हाँ पक्का बेच खाएगा, है ना। देखो, जंगल में रहने वाले जंगली लोग को भी पता था कि ब्रिटेन से जो आया ना बेच खाएगा, समझ गए, इसीलिए वो लोग डरते थे, और डरते थे तो किसी नए को अपने ग्रुप में नहीं आने देते, बोला कोई नया अपने ग्रुप में नहीं आएगा, कोई नया हमारे एरिया में भी नहीं आएगा, क्या पता कि अंग्रेज का चमचा हो, है क्या पता कौन एजेंट का भेजा हुआ हो, ये हो, है नहीं, हिसाब किताब इधर ही बराबर करते तो क्या। ये लोग के पीछे ये था, ये लोग हमेशा बना के रखते थे कि बाहर से हम किसी को भी आने नहीं देंगे, कभी नहीं आने देंगे, है ना। आपस में, अच्छा ऐसा तो है नहीं, जंगली लोग हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना है ना जी, अब इस जगह पर है, इस जगह से दूसरी जगह पर जाना ही जाना है। एक कॉन्सेप्ट आपको और याद करिए कि जब जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूमोगे, इसका मतलब खाना तो स्टोर बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे। अब जब खाना स्टोर ज्यादा नहीं करोगे तो कमी तो होगी कहीं ना कहीं, कमी होगी तो पूर्ति करने के लिए क्या करिएगा, पूरा करने के लिए भाई कहीं से तो जाओगे, लड़ाई झगड़ा करोगे। तो देखो दूसरी जनजाति पर ये लोग अटैक करते हैं, तो जंगल में हमेशा एक जनजाति दूसरे जनजातियों पे हमेशा ही अटैक किया करती है, हमेशा, है ना, ऐसा कभी भी नहीं है कि मतलब ये है हमेशा एक जनजाति दूसरी जनजाति से लड़ लेता। अच्छा लड़ लेने, ठीक है, लड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मामला कैसे सलटेगा, लड़ाई तो हो गई, ठीक है, मामला कैसे सलटेगा जी, या तो इधर के सारे लोग मर जाए, या तो इधर के सारे लोग मर जाए, या तो इधर के सारे लोग भाग जाए, या तो इधर के सारे लोग भाग जाए। लेकिन सवाल है कब तक भागोगे, सॉल्यूशन कभी ना कभी चाहिए। तो इसमें जो क्या थी, जो जनजातियां थी, है ना, जंगली लोग की जो जनजातियां हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे दिमाग वाले हैं, दिमाग वाले सरदार मुखिया, याद कीजिए, बता दे कि क्या है, उसी में जो दिमाग वाला होगा, लो भाई रुको, अपन मिल बांट के बातचीत करते हैं ना। तो इसी में ग्रुप के जो मुखिया लोग हुआ करते थे, जो प्रमुख है, जो हेडमैन है, ये लोग आपस में मिलके क्या करते थे, लोगों का मतलब मशवरा, सलाह मशवरा कराते थे, है ना, समझौता लोग को कराते थे, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं, इतना ही नहीं, ये लोग आपस में तो लड़ेगा ही, मान लो कि ये जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है ना, मान लिया कि ये बहुत बड़ा क्या है, जंगल है ना, इस ये जनजाति दोनों आपस में लड़ गए, भिड़ गए, मारपीट, उठा पटक सारा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बगल में क्या है, गांव है, मैदानी क्षेत्र है ना, ठीक है, ये जंगल है, ये मैदान का क्षेत्र, मतलब वो अपना प्लेन एरिया, ठीक है, अपना प्लेन एरिया। इस प्लेन एरिया से अगर इधर अटैक हुआ, है ना, अगर हम इस प्लेन एरिया से इस पर अटैक कर दिए, भाई साहब ये चढ़ के मार देगा, आपसी दुश्मनी अपनी जगह, समझ गए। लेकिन बाहर वाला कोई आएगा तो बख्शेगा, हाँ, यही पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोग सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे हैं, कितना बढ़िया होता है कि कोई मिल जाता है अपने जिला वाला, वाह ये हमारे जिला से, है ना, कहाँ वहां, और खुशी होगी मिल जाए प्रखंड वाला, है ना जी, क्या वो एक ही प्रखंड में है, क्या बात है, एक ही ब्लॉक है यार अपना बस, है ना, उस ब्लॉक में 7-8-10 किलोमीटर का होगा रेंज, और ज्यादा खुशी होगी जब पता चलेगा एक ही पंचायत से आते हैं, है ना जी, एक गांव से अगर आते हैं तब भाई और ज्यादा खुशी होगी, है ना, लड़ाई सबसे ज्यादा होगा गांव वाले से। लेकिन देखो भाई, ये आप हैं, है ना, ये आपके फ्रेंड हैं, ये भी आप दोनों एक गांव के हैं, आप दोनों में बिल्कुल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई आएगा ना इसको मारने, आप भी चढ़ जाइएगा, रे 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 हमारा गांव को, ऐसे कैसे चढ़े जाओगे, नहीं चढ़े जाओगे, हैं, अपने अपने जैसे बात होता है ना, अपने पूरे भारत में बात करते हैं, बिहारी भाई लोग का बात करना शुरू हो जाता है, पूरा बिहार, है ना, पूरा यूपी,
है ना। जैसे ही भारत से बाहर निकलते हैं वैसे भारतवंशी हो जाते हैं, भारतवंशी हम लोग, है ना जी। तो ये चीजें यहाँ पर भी देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक। तो ये लोग आपस में लड़ेंगे ही, जब क्या हो गया, गांव से अगर चढ़ाई हो गई, गांव के लोग को भी चढ़ के क्या करेंगे, सर डाल देंगे, उसका भी कहेंगे भाई आ जाओ, तुम्हारा भी हिसाब किताब हम बराबर कर देंगे, है ना। और ये लोग क्या करते थे, उस पर आक्रमण करते थे। देखो इनके पास खाने की कमी, आपको बताया ना कि इनके पास भी खाने की कमी है ना, जंगली लोग हैं इनके पास भी। अब देखो ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, लेकिन अगर खाने की अगर पूर्ति नहीं होगी, खाना अगर पूरा नहीं पड़ेगा तो फिर कहीं और अटैक करेगा। तो अटैक कहाँ करेगा, बगल के गांव में, है ना। तो गांव में ये लोग मिल बांट के अटैक करते थे, ये नहीं कि अकेला अटैक कर रहे हैं, 20 लोग हैं चलो मार के आते हैं, ना ना ना, 20 लोग और ले लो, है ना, सब मिलके चलो। यहाँ पर बात रीजनलिटी का था, है ना, स्थानीय मामला था। क्या था ये, पहाड़ी, ये कहते थे कि पहाड़ी हमारी है, इस पर कोई नहीं आएगा, है ना। और मैदानी भाग में जो लोग रह रहे हैं, है ना, ये लोग कहाँ रह रहे हैं, मैदानी भाग में। अब इनको खाने का जरूरत पड़ा, जंगल से इकट्ठा किए, पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो इधर से कोई दिक्कत नहीं। यही चीज तो हमारे यहाँ कहानी में आप देखिएगा कि आपको क्या मिलेगा, राजा, हमारे यहाँ जो राजा बना है, पहली बार ऐसे ही बना था ना एक, मतलब क्या कहते हैं, राजन का जो कॉन्सेप्ट आया था। हाँ, आर्य लोग क्या किए थे, अनार्य लोग से भिड़ जाते थे, अनार्य लोग आर्य से भिड़ते थे, है ना। सब मिल बांट के कहा कि भाई कोई लड़ने वाला एक साइड है वो होना ना चाहिए, उसी को बना दिया राजन, है ना। फिर वही आगे चल के राजा बना, राइट। वही चीज यहाँ पर अभी भी चल रही है। क्या चल रही है, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, लेकिन वहां पर यहाँ पर है, इन लोगों का मतलब सिर्फ इतना है कि बस भाई हमको अपने पेट से मतलब है, बस हमको खुश ना मतलब है, हमको खिला दो हम खुश, है ना। हम बस अपने हिसाब से लूट लेंगे, मारपीट नहीं करेंगे ज्यादा, मार नहीं कुछ भी। भाई ये लोग भी यही के लोग हैं ना जी, इन लोग के अंदर भी माया दया थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हाँ, उनको लगा कि आपसे खतरा है तो आपको मार देंगे। आज भी बहुत ऐसी जनजातियां हैं जिनके टेरिटरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं घुसना चाहती है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं घुसती उधर, जो जैसे है उधर ही है ना। कोई अगर चला जाए, आज भी तीर मार मार के मार देता है लोग, तीर से, है ना। आप सुनने में बड़ा आउटडेटेड लगता है कि आज के डेट में तीर कौन चलाता है जी, आप घूमे ही नहीं है अभी बढ़िया से। वहां पे आज भी क्या चल रहा है, जरूरी है, क्यों जरूरी है, खाने के लिए जरूरी है ना। कि भाई साहब खाना अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फंस जाएंगे, है ना। तो खास कर जिस समय में कमी था, है ना, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, है ना जी, अनाज नहीं हुआ, जल गया, या कुछ भी इस तरीके से अगर मामला है, तो वैसे वैसे समय में ये लोग क्या करते थे, वैसे ही समय में ये लोग गांव पर जाकर के अटैक करते थे। नहीं तो जंगल से ही अगर पूरा हो जा रहा है तो फिर काहे बाहर जाएंगे, नॉर्मल सी बात है ना। बढ़िया, तो ये सारी कहानी रही किसकी, हमारे पहाड़ियों की। अच्छा, जब पहाड़ियों की कहानी आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये है आपका राजमहल की पहाड़ी का एक छोटा सा, बस वही क्वांटिट है ये, है ना। ये कॉपर पे बनवाया गया, एसिड से, कॉपर पर एसिड से, है ना। हाँ, चलिए फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि जब हमारे यहाँ क्या आ गया, उपनिवेशवाद आया, है ना। जब हम कॉलोनियल पॉलिसीज यहाँ पे लागू हो गई, फिर इसके बाद इन लोगों के जीवन पर क्या क्या असर पड़ा, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे, है ना जी, थोड़ा सा इसको देखेंगे। अच्छा, ऐसा हुआ जमींदारी सिस्टम में वो क्या कर दिया गया था, कलेक्ट्रिएट सिस्टम रखा गया था, परमानेंट सेटलमेंट है कि भाई परमानेंट हो गया, अब आप देते रहिए, है ना। तो जब इसका मतलब है कि परमानेंट अगर फिक्स कर दिए तो भाई उतना समय तक तो खेती भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है खेती, एग्रीकल्चर का धीरे धीरे क्या होगा, परमानेंट मतलब होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये लोग भी क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने अपने एरिया में क्या करना शुरू करेंगे, खेती करना शुरू करेंगे, ठीक। पहले का मामला ऐसा है कि अगर ये जंगल का एरिया है, पहले का मामला समझो, अगर ये जंगल का एरिया है तो जंगल भैया किसी ना किसी एरिया, मतलब ये जंगल है तो किसी ना किसी राज्य या किसी मतलब उसमें होगा, इसी के अंदर में ही आता है ना। और जब परमानेंट सेटलमेंट डाल दिया गया, परमानेंट सेटलमेंट कह दिया गया कि नहीं भाई अब चाहिए ही चाहिए, है ना, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर खेती कर रहे हैं। परमानेंट सेटलमेंट में इतना दूर अगर किसी को अलॉट हो गया तो ये इसमें खेती करेगा। अगर इस, अच्छा क्या हुआ जी, अगर इसमें खेती कर रहा है तो इसका मतलब है कि भाई पहाड़ी लोग फिर यहां आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई यहां पर खेती कर रहा है, यहां बढ़ पाएगा, कोई यहां पे खेती कर रहा है, बढ़ पाएगा,
नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे परमानेंट एग्रीकल्चर है ना क्या हो जाएगा, जब शुरू हो जाएगा परमानेंटली, वैसे वैसे इन लोगों का एरिया भी धीरे 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 सिकुड़ता हुआ चला आएगा, धीरे 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 कम होता जाएगा, है ना। एक समय आएगा जब लोग जंगल को साफ करेंगे। है अभी पूरा नहीं हो रहा है हमारे पास, हम क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा है वो क्या कहते हैं, लोग ज्यादा हो गए है ना, हमको और ज्यादा अनाज चाहिए, अनाज चाहिए अगर ज्यादा तो फिर खेती भी हम क्या करेंगे, अपना बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे जंगलों को साफ करेंगे। अभी जमीन को भी हम क्या करना शुरू करेंगे, खेती के लिए करना शुरू कर देंगे, है ना। तो पहले इस एरिया में रहता था सबके, नहीं पहाड़ी, अब कहाँ चला जाएगा, अब इस एरिया में चला जाएगा। अब पहले जो इस एरिया में रहते थे अब इस एरिया में चले गए, है ना। फिर जब हम वापस से इस एरिया में भी खेती करना शुरू कर दिए तो फिर पहाड़ी लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, पहाड़ी लोग यहाँ पर चले आएंगे, तो हम कहेंगे कि धीरे 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 क्या हो रहा है, लोग धीरे धीरे एक एरिया में सिमटता जाएगा। लोग आई बात समझ में, है ना। मन में अगर कभी आ जाए कि सारे पहाड़ी लोग गायब कैसे हो गए, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, हाँ एक चीज और है, जब आप किसी को उसके घर से भगाइएगा, चुप रहेगा, ये चुप रहेगा। मान लीजिए कि इतना दूर का जमीन आप उससे हड़प लिए, ये चुप रहेगा। हाँ, आसानी से कोई भी जमीन नहीं छोड़ेगा, ऑलरेडी सब कुछ डाल रखता है अपने हाथ में, है ना। हमारे गांव में बड़ा बढ़िया मतलब कहावत है, कहावत नहीं है वो, नॉर्मली ऐसी है ना, लड़ाई झगड़ा होगा खेत वेत में कहीं, आप कोई काम वाम करा देगा तो ये कुदार कुदार चला के मारा, नॉर्मली हम लोग सुनने के लिए मिल जाता है ना। हम लोग क्या गाँव में जो चीज हाथ में है उठा के चला के मार देंगे। ठीक है, तो इनके पास तो अपना एक हथियार भी है, कुदाल, है ना जी, बहुत बढ़िया हथियार है ये समझे। अभी लोग क्या करता था, उधर से लोग आता था, गांव के लोग इधर जमीन पर कब्जा करने, है ना, इधर से सब लगता था एकदम कोदारी उदारी लेकर मार देंगे, आज आज मारिए देंगे, नहीं पूरा तीर उर सब सब तान देता था। हमेशा ये लोग क्या करते थे, लड़ाई करना शुरू कर दिए। अब देखो अंग्रेज की एक पॉलिसी बता रहे हैं, अगर समझ पाओ तो अच्छी बात। पहाड़ी भी यही के, जमींदार भी यही का, गांव भी यही का, और गांव वाले भी यही के, सारे लोग यही के हो गए। लेकिन अच्छा संथाल भी तो यही के हैं, संथाल भी यही के, जमींदार भी है, जोतदार भी है, रैयत भी यही का है, लेकिन सारे लोग यही के हैं, लेकिन फिर भी सारे लोग लड़ लिए, सारे लोग लड़ रहे हैं। जोतदार जमींदार से लड़ रहा है? ये रैयत जमींदार से लड़ रहा है, संथाल पहाड़ी से लड़ रहे हैं, गांव वाले पहाड़ियों से लड़ रहे हैं, पहाड़ी गांव वाले से लड़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, सारे लोग एक ही जगह के, और सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं। दिमाग देखो अंग्रेज का, पहले लोग जहां क्या करते थे, मतलब एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर प्यार से इन सबको एक साथ लेकर के चला जाए, है ना, एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी, जो कि पहले के राजा महाराजा लोग किया करते थे बाकायदा। और कहा भी गया, अकबर, बाबर, बाबर परेशान था जंगल से और अकबर घूम के आया है, बाकायदा उन लोग को अपना क्या बना लिया था, अपने अंडर में वो बना लिया था, बोला कि भाई जैसी जरूरत पड़े तो तुम भी अटैक कर देना। बनाया जा सकता था कि नहीं जा सकता था इन लोग को, लड़ाया कौन, अंग्रेज। आ रही है बात समझ में, अंग्रेज की पॉलिसी को समझते रहना। सारे लोग अब क्या करना शुरू हो गए, लड़ना शुरू हो गए, है ना। अच्छा धीरे 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 अब पहाड़ी लोग ना, अब देखो अंग्रेज भी है, पहाड़ी लोग धीरे धीरे सिमट रहे हैं, पहले इतने थे, है ना, फिर इतने हुए, फिर धीरे धीरे सिमट रहे हैं। जैसे सिमटेंगे तो सिमटने पर सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, सोचो। मान लो कि ये लोग अपने अपने एरिया में फिक्स हो रहे हैं, तो इससे फायदा किसको होगा, कंपनी को। क्यों, कंपनी को क्यों, सोच के बताइए, कंपनी क्यों। क्योंकि भाई साहब देखिए एक चीज बता रहे हैं, क्योंकि पहले ये जमीन जंगल थी, क्या थी, अब यहां पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो रहा है। हाँ, फायदा किसको है, एग्रीकल्चर होगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा तो टैक्स होगा, टैक्स होगा तो फायदा किसको होगा, कंपनी को, पहला फायदा। दूसरा फायदा, अच्छा ये तो कंपनी की बात हो गई, है ना। जमींदार को देखो, जमींदार को देखो, अब भाई पहले जो आपका गांव इतना दूर था, जंगल साफ कर दिए, किसके अंडर में आ गया, फायदा किसको हो गया, इसका मतलब
पहाड़ी के दुश्मन कौन? कंपनी भी और जमींदार भी। इसी बीच में आ गए हमारे संथाल। हाँ, हाथ में हल लेकर के, नहीं प्लग हमेशा इनके हाथ में रहता, कुदारी खोद देंगे, है ना, नहीं कुछ होता कोड़ देंगे। ठीक है, कोड़ना समझते हो? खोदने को कहा जाता है ना, खेत खोदना जो मतलब तो कहता है, खेत की जुताई करना, उसको खेत कोड़ना कहा जाता है। नहीं, हमेशा लेते रहता था, कोड़ देंगे, है ना, मथवे पर आपके चला देंगे, समझ गए। अब हाथ में कोनो के, मान लो कि हाथ में ऐसे कोनो धैले है कोदारी, ठीक है, हैं ऐसे हाथ में कोदारी धैले है, आपसे बतिया रहा है, क्या पता अगला कब ऐसे चला दे, डर के बताइएगा कि नहीं बताइएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा खतरनाक ग्रुप भी था। अच्छा, इनका भी काम क्या था कि ये जो पहाड़ी थे, जो जमीन अपना क्या करते थे, बनाते थे, है ना, कुछ समय के बाद ये लोग फिर किसी दूसरी जगह पे चले गए, संथाल यहाँ पहुंच जाते थे, यही होता था ना। इसका मतलब एक फायदा किसको होगा? जब संथाल को भी होगा, यानी कि पहाड़ी के अगेंस्ट में कितने लोग हो गए? सारे सारे के सारे किसके अगेंस्ट हो गए? पहाड़ी का सारे लोग अगेंस्ट हो गए, तो ये बचेगा बेचारा? नहीं बचेगा। तो जब नहीं बचेगा, है ना, तो फाइनली क्या होने लगा, धीरे धीरे इन लोगों का खात्मा होना शुरू हो गया। तो हम कहते हैं कि लगभग 1770 के बाद से हम देखेंगे कि ये लोग धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। और खत्म होने के पीछे एक और सबसे बड़ा जो था संथाल, तो ठीक है, संथाल तो एक वेपन टाइप से था। संथाल के पीछे कभी कहानी समझा, पहाड़ी, यहाँ पे आ गए संथाल। संथाल का काम क्या है? इसके जमीन पर करना, है ना जी। आपको नहीं लगता कि संथाल को जमींदार अगर चढ़ा दे, ओ भाई, है, संथाल को अगर जमींदार अगर भेज दे कि जाओ भाई आप लोग जाइए, जा करके यहाँ पर खेती करिए, आक्रमण कीजिए, खेती कीजिए, यूज कर सकता है जमींदार ऐसा? भाई अपना हाथ क्यों जाएगा मारने? ये जमींदार अगर खुद के आदमी को अगर भेजेंगे तो जमींदार ना थुरा जाएंगे, आदमी नहीं थुरा जाएगा इनका, अपना लॉस कोई करना चाहेगा? अब समझो कंपनी, कंपनी कंपनी भी तो वही है। अब एक टूल मिल गया ये, है ना, कंपनी भी संथाल को चढ़ा दे रही है, जमींदार भी संथाल को चढ़ा दे रहा है, तो संथाल बेचारा क्या हो गया, ये जस्ट लाइक अ वेपन, जस्ट लाइक अ टूल, है ना, ये तो बेचारा ऐसा चीज हो गया जो चल रहा है ना। पहाड़ी को खत्म करना है, संथाल को भिड़ा दो, जमींदार को लफड़ा है, संथाल को भिड़ा दो, कंपनी को लफड़ा है, संथाल को भिड़ा दो, पहाड़ी लोग कुछ कर रहा है, संथाल को भिड़ा दो, है ना। संथाल का बकायदा यूज है, दे यूज संथाल एज अ टूल, एज अ वेपन, समझ गए। कौन? दोनों, कंपनी भी और जमींदार भी, याद रखिएगा। हाँ, बाद में संथाल लोगों को समझ में आया, जब समझ में आया बोला कि अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया, क्या, अरे 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 ये तो कांड कर दिया सब, ये मेरे क्या कहते हैं, मेरे कंधा पर बंदूक रख के चला दिया सब, है, कंधा मेरा बंदूक किसी और का, बताओ तो, हमारे नाम पर सब काम का कांड कर रहा है। ठीक है, इसी में संथाल में आपको कौन मिलेंगे? हाँ, यहीं पर संथाल में आपको देवता मिलेंगे, है ना जी। चलिए, हाँ, फिर इसके बाद 70 तक तो यही हुआ कि अब धीरे धीरे पहाड़ी लोग को खत्म कर दिया गया। अब पहाड़ी लोग को जैसे ही खत्म कर रहे हो, एक एग्जाम्पल ये पूछता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि आप इसको थोड़ा नोट कर लेंगे कि भागलपुर में सबसे पहला कि वो कौन सा कलेक्टर था जिसने शांत नीति अपनाई, शांति की नीति, शांति की नीति का मतलब है दूसरा, शांति की नीति। भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्वीनलैंड ने शांति की नीति अपनाई। अभी शांति का नीति क्या है पहले नोट कर लीजिए, फिर बता देते हैं। हाँ भाई, शांति का नीति समझो, अंग्रेज याद है? कंपनी, ये आपका जो भी स्टेट है, एरिया कह लीजिए, है ना, स्टेट कह लो, एरिया कह लो, गांव कह लो, या जो भी कह लो, टेरिटरी समझ लीजिए, है ना, ये बहुत बड़ा एरिया। यहाँ पे खड़ा अंग्रेज, कंपनी, है ना, कंपनी है। अच्छा, जब ये सबको अपने अंडर में ले लिया, उस समय में इसकी एक पॉलिसी बहुत बढ़िया था, है ना, और लास्ट तक इस पर अंग्रेज टिका रह गया, लास्ट तक, है ना, बहादुर शाह जफर तक टिका था। क्या चीज? एक पेंशन वाला फॉर्मूला आपको बताए थे, याद है? पेंशन फॉर्मूला,
बहादुर शाह जफर को तड़ी पार कर दिया, बोला कि जाओ उधर ही पेंशन देंगे आपको, है ना। बंगाल में पहुंचा, बंगाल के नवाब को बोला ओ भाई आपको पेंशन देंगे, है ना। तो हाँ रंगून, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, ये जो चीज है ना, बोलता था इसको ये क्या है, ये हमारी शांति पॉलिसी है भाई, ये हम पीस पॉलिसी है। इसका मतलब है शांति से काम कर लो, ना हम लड़े ना तुम लड़ो, काहे बेकार का लड़ना। अंग्रेज भी आया, बोला बेकार यार, हम भी लड़ते तुम भी लड़ते हो, तुम्हारा लॉस है हमारा लॉस है, दोनों तरफ से लॉस है ना। आदमी जा रहा है, पैसा जा रहा है, समय जा रहा है, सब चीज जा रहा है, क्या मतलब बनता है। जब सब बोला कि अच्छा बताइए क्या करें, बोला कि देखो शांति से बैठते हैं, आपका एरिया हमको मतलब नहीं है, आप हमको बस यहां से कुछ टैक्स कलेक्ट करके दे देना, है ना। पहला क्या कर देना, टैक्स कलेक्शन। बोले ठीक है टैक्स कलेक्ट करके दे देंगे, है ना। तो पहले लोग टैक्स कलेक्ट करके देना शुरू किए, लेकिन जब टैक्स कलेक्ट करके देना जब शुरू कर दिया लोग, तो क्या होने लगा, जैसे ही जब टैक्स देना जब शुरू किया, है ना, तो क्या हुआ कि टैक्स का रेट हाई था, तो जमींदार फेल होने लगा। की समझते रहना, जमींदार जब टैक्स में फेल होगा, टैक्स पे नहीं कर पाएगा, तब अंग्रेज बोलेगा कि हो तो मुश्किल हो गया, यू आर फेल, एग्रीमेंट था, है ना, दिखा दिया कि लो एग्रीमेंट, है ना, अब क्या कीजिएगा, इस पर लिखा हुआ है कि आप हमको दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो अब अपना प्रॉपर्टी में से देना पड़ेगा, है ना। अंग्रेज उस समय में क्या करता था कि किसी भी टेरिटरी में अगर उसको जाना है ना, घुसा, वहां के लोगों को बोला कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे, है ना, आपका क्या करना है, एरिया आप ही का रहेगा, टैक्स आप ही कलेक्ट कर लेना, सिपाही हम अपना रख लेंगे। हर जगह पे अंग्रेज यही किया है, क्या चीज, बोला कि भैया हम अपनी आर्मी, है ना, हम अपने सोल्जर्स अपने सिपाही हम ही लगा देंगे, ठीक है। अब सोच के देखिए, राजा हो तुम, राजा हो तुम, है ना, और तुम सिपाही को बोलो कि सिपाही हो आक्रमण, सिपाही बोले अच्छा कंपनी हमको आदेश देगी तब ना जी, कितना गंदा लगेगा तुमको। ये चीज लगभग हर जगह पे किया गया था, लगभग हर जगह पर ये एप्लीकेबल था। क्या, नवाब अपना, है ना, नवाब अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे, लेकिन पुलिस का काम कौन करेगा, कंपनी करेगी, है ना। आर्मी कौन संभालेगा, कंपनी, है ना। कल को होके वो नवाब को हटाने का मन किया है, फेस फेस, समझ गया, उधर ही हिसाब किताब बराबर कर दिया। ये कहानी यहाँ पर चल रही थी। तो ये सारी चीजें आपको देखा। अच्छा ये चीज जब देखे, ये जो शांति का नीति था, ये सब चीज आप देख रहे हैं ना, तो जैसे ही ये सब, ऐसा तो है नहीं कि एक जगह में होगा दूसरी जगह तक नहीं फैलेगा, है, होगा कुछ, फैल जाएगा पूरा। तो ये सारी बात भी पहाड़ी लोग के कहाँ पे कान में पड़ी, है ना, कि भाई वहाँ के जो और जो गांव के एरिया है, कुछ नए नए जो जमींदार लोग हैं, वो लोग सारे लोग, देखो हिस्ट्री पढ़ना चाहिए भाई, सारे लोग हिस्ट्री का पन्ना जब पलटा तो देखा, रे बाप रे बाप रे रे रे, ये तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ये कांड करके बैठा है सब, है स्कैम करके बैठा हुआ है सब, है ना। बोला कि अंग्रेज अगर आए कहे कि हम आपके पास पीस पॉलिसी लेके आए, गम मत मानना, सब समझ गए, ये अंग्रेज का पीस पॉलिसी नहीं है, अंग्रेज का हड़पने का नीति है ये, है ना, राज्य हड़प नीति कहते हैं इसको, समझ गए। बोला हड़प लेगा, ये लोग क्या कहता था, बिल्कुल एकदम कहीं पर भी नहीं, एकदम मना कर दिया भाई, कोई भी, है ना, अंदर आएगा हम उसको अंदर आने नहीं देंगे, है ना। इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, अपने आप को बचाने की कोशिश। आई बात समझ में, यहां तक का हो गया। इसकी आगे कहानी को कल क्लियर कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।